Good morning, students. Today, in our third class, we will discuss about these some points. First one is electric field, uniform and non-uniform electric field, intensity of electric field line, electric line of force, electric dipole moment. So, first we will discuss about electric field. What is electric field? In Hindi, विद्युत क्षेत्र. It is known as विद्युत क्षेत्र. तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे. ओके, लेट अ चार्ज is placed at point A, then the effective region around it in which another positive or test charge is field attraction or repulsion is known as electric field. ओके, जब कोई आवेश को हम एक बिंदु ए पर रख दिए तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है, जिसमें किसी भी दूसरे चार्ज को रखने से ये इसकी ओर अट्रैक्शन फील करे या उसके थ्रू रिपल्सन फील करे, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं. ओके, डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इफेक्टिव रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज इज फील्ड अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिस पर किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र. इट हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड in which electric field is equal at every points. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ओके, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. दोनों चीजें समझ में आ गई. यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर सेम एट एवरी पॉइंट्स. ओके, and non-uniform electric field is that type of electric field in which electric field intensity are different at different points. okay, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है. किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले वो इक्वल रहेगी. और असमान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है? अलग अलग होती है. इस तरह से इसको हम लोग समझते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को. दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी. एक चीज और जान लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या समान विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब वो हमेशा पैरेलल होती है. उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल होता है. ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर इक्वल होती है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है.
चीजें समझ में आ गई। दूसरा, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल एट एवरी पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर आल्सो नॉन पैरेलल एट एवरी पॉइंट। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। ओके, इसको भी आप लोग याद रखोगे। ये क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा था ना, इंटेंसिटी इज सेम और नॉन सेम, नॉन इक्वल करके। तो ये इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या होता है इसको अभी हम लोग समझेंगे। इंटेंसिटी मतलब बोलते हैं तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेट अ q charge is placed at point O, let this q charge is placed at point O, then an electric field is induced around it। मतलब हम एक चार्ज को यहाँ पे पॉइंट O पर प्लेस्ड कर दिए तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया है। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर चार्ज एट पॉइंट P which is q naught। q naught that means टेस्ट चार्ज, q naught that means टेस्ट चार्ज। अब हम इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज q naught को क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं। देन द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम, तो इनके बीच लगने वाला कूलम्बिक बल अगर F हो, यदि F से हम लोग उसको डिनोट करें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन इसका देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force experienced by the test charge at any point of electric field। Electric field intensity is defined as the force experienced by the test charge at any point of electric field is known as electric field intensity। It is vector quantity and it's denoted by vector E। Its SI unit is Newton per कूलम। ओके, हिंदी में भी समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो जैसे हम लोग ये विद्युत क्षेत्र लिए थे, यहाँ पर हम लोग एक परीक्षण आवेश को रखे बिंदु P पर, तो इनके बीच लगने वाला कूलम्बिक बल अगर F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिफाइन करते हैं। E इज इक्वल होता है F अपॉन क्यू नॉट और इसका मात्रक होता है N अपॉन C। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश अथवा परीक्षण आवेश उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर जितने बल का फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। इट इज स्मूथ कर्व ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर मूव्ड। किसी भी, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर स्मूथ कर्व होता है। ये क्या होता है, स्मूथ कर्व होता है जिस पर
यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है, यह इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कहलाता है। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इज स्मूथ कर्व ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर मूव्ड। हिंदी में देखें तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक और निष्कोर वक्र है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक और निष्कोर वक्र है। इंग्लिश मीडियम में भी सिर्फ स्मूथ नहीं बोलेंगे, स्मूथ एंड इमेजिनरी बोल देना। ओके, कैसे बोलोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच unit positive charge are moved. Imaginary. Okay, it's not real, it is imaginary lines. Okay, this is electric force of line, and we will know some properties of electric field line. अभी हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। देखो क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन का। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसके बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर इमर्जेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है, खत्म हो जाता है, इंड हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होगा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पर अंदर जाएगा। अगर सेपरेट पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पर इंड हो जाते हैं। दूसरा चीज और याद रखो, अगर ये कोई कंडक्टर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इसके परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा। ये इस टाइप से परपेंडिकुलरली ये बाहर निकलता है। और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, कंडक्टर है, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, मतलब इंटर करेगा, परपेंडिकुलर इंटर करेगा, परपेंडिकुलर इमर्जेट होगा। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा परपेंडिकुलरली इंटर करेगा या इमर्जेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, द टेंजेंट ड्रॉन on any point of electric force of line is denoted the direction of electric field intensity at that point। मतलब विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, स्पर्श रेखा बोलते हैं, वो स्पर्श रेखा, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को डिनोट करता है। Like here it is positive charge and this is a negative charge, and electric force of line is present on this electric field like it। ये इस टाइप से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, इमेजिन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट दैट मीन्स द लाइन which is perpendicular on any point of electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन के किसी पॉइंट पर जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं अपन लोग, 90 डिग्री का जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको वहाँ पर टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को क्या करता है, डिफाइंड करता है। ये इसका दूसरा लॉ है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स
आर नेवर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। वाई? ये इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो, व्हेन टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर देन टू टेंजेंट आर ड्रॉन एट दैट सेम पॉइंट। देखो, यहाँ पे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस रेखा पे मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस रेखा पे मैं इधर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो एक ही पॉइंट पर देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बन रहा है, और एक पॉइंट का दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आर नेवर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर। ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? मान लीजिए दो विद्युत बल रेखाएं इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर इस पहले लाइन के थ्रू अलग स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस दूसरे लाइन के थ्रू अलग स्पर्श रेखा खींचेंगे। मतलब एक ही पॉइंट के दो डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन होंगे, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये आप लोग याद रखिएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, which is electric force of line are tensed or contrasted to longitudinal। जैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, यहां से निकल रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आर बिहेव लाइक staged rope। Staged rope is tried to consume their length। वो अपने लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी आपस में, हिंदी में बोले तो सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो ये आपस में क्या करता है? सिकुड़ने की कोशिश करता है। जैसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पर इंड हो गया, तो ये आपस में क्या करता है? सिकुड़ने की कोशिश करता है। इसको भी याद रखिएगा, ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलरली रिपल टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली रिपल्सन इसमें होता है। एक चीज और जान लीजिए, देखिए मैं अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आर कंज्यूम इन लॉन्गिट्यूडिनली। ये लॉन्गिट्यूडिनली क्या करता है? एक दूसरे को कंज्यूम करता है, मतलब सिकुड़ने की कोशिश करता है। अब सिकुड़ेगा तभी तो अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। यही अट्रैक्शन का रीजन है। दो अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो अट्रैक्शन फोर्स क्यों पाया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होते हैं, इनमें सिकुड़ने की प्रॉपर्टी होती है। ये जैसे रोप को खींच दो और छोड़ दो तो आपस में कंज्यूम होता है, वो उसकी जो लेंथ है, उसका जो लेंथ है वो कम होने की कोशिश करता है। वैसे ही इसमें भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? मतलब स्टैच्ड करते हैं, एक दूसरे की ओर स्टैच्ड करते हैं, और इसीलिए अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन हैज रिपल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। इसीलिए दो लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। जैसे देखो, यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है। ये जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होते हैं? मूव होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रिपल्सन। यहाँ पर भी क्या होता है? रिपल्सन। और इसीलिए ये एक दूसरे से क्या लगते हैं? दूर जाने लगते हैं। ओके, परपेंडिकुलरली एक दूसरे क्या करते हैं? रिपल करते हैं, याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडिनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी और हो गई, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक
when electric force of line are dense, then electric field intensity is high, and electric force of line are rarer, then electric field intensity is low at that electric field. जिस इलेक्ट्रिक कोई भी फील्ड ले लेते हैं, ये एक फील्ड ले लिए, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जितना डेंस रहेगा इसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जितना डेंस रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जितना रेयर रहेगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मतलब किसी क्षेत्रफल में, किसी क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं जितनी सघन होती हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और विद्युत बल रेखाएं जितनी विरल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही कम होता है। एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आर नेवर क्रॉस और पासेस द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जो होता है वो किसी कंडक्टर से पास नहीं होता, उसे गुजरता नहीं है, उसे कभी नहीं गुजरता। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, और इसीलिए कोई भी जो कंडक्टर रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो या इन्फिनाइट मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। अनंत लेना, अनंत मानी जाती है, जीरो नहीं मानी जाती, अनंत मानी जाती है। याद रखना इस पॉइंट को। कोई भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो किसी कंडक्टर से गुजरता नहीं है, किसी भी चालक से गुजरता नहीं है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की। तो इन प्रॉपर्टीज को एक बार और सुन लेना, अच्छे से इसको समझ लेना और नोट भी कर लेना। ठीक, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये क्या होता है, दो आवेशों का एक तंत्र होता है जिसमें दो विपरीत और समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे दो समान परिमाण, इनका परिमाण मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर क्या हो, रखे गए हों। तो इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, और इन दोनों चार्जेस के बीच के लेंथ को हम लोग 2L से डिफाइंड करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलेंगे, डाइपोल का अक्ष बोलेंगे। समझ में आ गया? एक बार और समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं इसको हिंदी में। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें दो आवेशों के बीच की दूरी को 2L से हम लोग प्रदर्शित करते हैं तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा। ओके, द सिस्टम ऑफ टू unlike charges of same magnitude which is very close to each other is known as electric dipole. Okay, it's clear. Now we will discuss about electric dipole moment. What do you mean by electric dipole moment? Electric dipole moment is vector quantity which is equal to the product of magnitude of any one charge of electric dipole and length between two charges. Okay, electric dipole moment is vector quantity which is equal to the product of any one magnitude of any one charge and distance between two charges. It is denoted by
पी, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। देखो हिंदी में समझ लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। समझ में आ गया? ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिए, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है ये। समझ में आ गया? देखो इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। पी इज इक्वल टू होता है, देखो मान लो इसमें दो चार्ज है, दो में से कोई एक चार्ज को ले लिए और उनकी बीच की दूरी क्या है? 12 है, तो 12 के में मल्टीप्लाई कर देना, यही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P इज इक्वल टू 2QL, ऐसा, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसमें लगेगा क्या? ऐसा, ये वेक्टर मतलब हम सीधा से ऐसे रहने दो। और इसका यूनिट क्या होता है? देखो Q का यूनिट क्या होगा? कूलाम, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलाम मीटर। इसका यूनिट याद रखना है, इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम मीटर होता है ना। इसमें वेक्टर यहाँ पे लगता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इन सारे थ्योरेटिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, सो वी विल एंड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।